meeting two great poets, and one through the other. We'll be talking about Tagore, but we will be talking about Tagore as Gulzar Saab has translated him for us. And Gulzar Saab, if I can begin with a very routine question. We were talking about how questions can be so routine. If I can begin with... रहने दीजिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा, प्लीज. If I can ask you, where, when, and how did you discover that? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा हैदराबादियों को शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ. वो तेलंगाना के रेफरेंस से कहूँगे जिस रेफरेंस से, लेकिन ये कि अच्छा लगता है हैदराबाद में आकर. कई बार पिछली बार आपके फेस्टिवल के बाद भी यहाँ पे गया हूँ, बच्चों के फेस्टिवल उसके लिए भी आता हूँ. तो other than the masala and biryani of Hyderabad, people are very very nice. Oh, great. वो ऐसे ही है कि जैसे बिरयानी आपने खा ली तो मिठास के लिए लोगों को मिल गई. बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जी आपका और आपके कॉलेज जिन्होंने ये मौका पैदा किया. इम्तिहान पे खड़े होने के लिए अक्सर सवालों के लिए तैयार रहना पड़ता है. और विजय जी से भी कहूँगा, आपसे भी दरखास्त करूँगा, टेक्स्ट बुक से बाहर का सवाल ना पूछेगा उससे. No, out of the syllabus question, नहीं. तो टैगोर से जो मुलाकात है उसका जिक्र कुछ तो मैंने टैगोर से इस पोएम का खास तौर पर, पोइट्री से जो मुलाकात का जिक्र तो मैंने किताब में भी किया है कि वो बस एक वाक़या था जो बड़ा अजीब सा हुआ. कि वो दौर था पार्टीशन का, दिल्ली भरी हुई थी रिफ्यूजियों से, और जितने आए थे पंजाब से तो लेकिन वो कामकाज पे लग गए, कोई ना कोई तरीका, कोई बोझ उठा रहा है, कोई सवाल कर रहा है, काम रहा है. लेकिन मज़े की बात है, वो सब जानते हैं कि हमने वो इतने सारे रिफ्यूजियों में किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा. काम करते थे, उसी में बांकड़े बन गए थे लकड़ियों के बहुत सारे, और उसमें एक रिफ्यूजी ने वही हमारे पास ही सामने रोज़ के अखबार बेचने की दुकान खोल ली, बांकड़ा सा बना लिया. कुछ उसने किताबें जमा गई, कुछ लेकर आया होगा, कुछ उसने वो किताबें किराए पे दे दो. कामकाज करते थे. मुझे उसके सामने हमारी स्टोर रूम था, जो दुकान ही कहते थे. मेरी ड्यूटी घर में होती थी कि जाके खाना खाने के बाद दुकान पे जाके सोना, और वहाँ एक लैंप होता था मेरे पास, बिजली नहीं थी. और वो कैसे नींद कहाँ आए इतनी जल्दी और उस उम्र में जाकर. तो मैं उसके पास जाता था. उनका एक सिस्टम था कि 4 आने में आप जितनी चाहो किताबें पढ़ लो एक हफ्ते में, फिर अगले हफ्ते 4 आने दीजिए, फिर किताबें ले लीजिए. कौन कितनी पढ़ लेगा वो भी जानता था. लेकिन मेहनतकश लोग थे, चवन्नी उनको दे के किसी तरह मनी से बचा के, तो जासूसी नॉवल पढ़ा करता था, और वो तिलिस्मी कहानियाँ उस तरह की वो कहानियाँ पढ़ा करता था. तो वो परेशान हो गया, उनसे बहुत परेशान हुआ था. तो एक तंग आ गया वो, पंजाबी में ही उसने कहा कि कितनी किताबें दे रोज का रोज चलाता है, कितनी किताबें दूंगा मैं तुझे. नहीं, तो उसने शेल्फ में ऊपर एक हाथ था, पूरी किताब ले और नहीं. तो एक किताब ऊपर शेल्फ में किताबें थी जो शायद नहीं जाती होंगी ज़्यादा. तो एक देखी इसमें, एंड दैट हैपेंड टू बी द गार्डनर ऑफ टैगोर इन उर्दू. वाह 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 वाह. और वो किताब बस वो रीज़न बड़े होने के बाद भी समझ में नहीं आता.
सकता, ये इंस्टिंक्टिव होता, पता नहीं क्या वजह होती है। उसे मैं एनालाइज करूं तो नहीं कह सकता कि वो उसमें बस माली पहली ही नज्म थी, वो कहीं लग गई और वो किताब में धीरे धीरे से फिर उससे भुला दिया उसको कि नहीं, मैं वो जो थोड़ी सी रह गई है उसको वो कर रहा हूँ, मैं वहाँ स्कूल में रह गई, बस्ते में रह गई, तो दूसरी वाली दे दो, चपनी अगले हफ्ते ही दे दी। तो वो पहली किताब थी जो मैंने वाकई चोरी की उससे, इसे चुराना है। और उस तरह के टाइटल्स की कवर पेज की somebody had been translating Bengali literature in Urdu and publishing, so it's a series. वही देखो उसके बाद मैं उससे वो दूसरी उस तरह के टाइटल की दूसरी, जिसमें शरचंद्र उसमें पढ़ लिया, बंकिम चंद्र पढ़ लिया, मुंशी प्रेमचंद पढ़ा उसमें मैंने उसी दौर में। माई एंटायर सिलेक्शन ऑफ बुक्स फ्रॉम दैट जासूसी नॉवल, इट स्टार्टेड टर्निंग। सो आई कैन राइटली से कि टैगोर वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। उसे एक किताब की वजह से, और जब मुड़ के देखता हूँ तो वाकई ख्याल आता है कभी कि वोशस ने उतार के किताब दे रहा था कि उसे मालूम था कि इज टर्निंग माई एंटायर रूट ऑफ लाइफ, he wouldn't know, लेकिन this was my introduction to Tagore, and that's why I say it's an accident. तो accidentally भी आदमी जिंदगी में अच्छी बात क्यों हो जाती है किसी के साथ। तो उसके साथ साथ ये हुआ कि स्कूल में दोस्त थे, कुछ फैमिलीज हमारे आसपास रहती थी, बंगाली बोलते थे, उन्हें सुनते भी थे। तो टैगोर का जिक्र तो मेरा ख्याल है हर बंगाली ऐसे ही करता है, विद ऑल दी पोसेशन ऑफ, बड़े पोसेसिव हैं वो बंगाली टैगोर के लिए, एंड आई फील जेलस ऑफ इट, बहुत जेलस। अरे भाई आवाज़ ठाकुर, आवाज़ टैगोर, मतलब और किसी का है नहीं, क्या बात है भाई। अब होश में आए हैं तो कह सकते हैं सारे हिंदुस्तान का है, सिर्फ तुम्हारा ही तो नहीं। But they are very possessive about it. Everybody knows it. But now you realize कि why? इतने वर्षों के बाद तो पढ़ते पढ़ते तो this is was that fascination attached me to the language of Bangla. लेकिन गुलजार साहब, it also happened, you talked about possessiveness of Bengalis over Bengal, and you have recently released these books in Kolkata, Yeah. right? So how did the Bengali crowd respond to a non-Bengali translating? Luckily they have all been responding to me even earlier for my films also, and they have been responding very well कि मैं एक तरह से कुछ जवाई भी हूँ उनका। मैं बल्कि मैं पहले गुरु अगर कहूँ तो टैगोर हैं, पर मेरे पहले गुरु मेरे प्रोफेशन में वॉज बिमला रॉय, वो भी बंगाली थे, उनके साथ दादी बैठी हैं, वो भी यहाँ पे गई हैं, यहाँ ये सामने बैठा है। वही देखो First guru was also in a Bengali, and then my whole circle, I think till I wrote the film Sangharsh, उस वक्त तक I had worked only with Bengalis. वो so happened, not that कोई planned नहीं है, मतलब शर्मिला के साथ मोहतदा, ऋषिदा, everybody. And also your first film that you directed, Mere Apne, Yeah. was also a kind of a reworking Yeah, of Tapan Da. Tapan Sinha's Tapan Da की Tapan Da. Bengali film. I had written it for Tapan Da. Tapan Da ने जब drop कर दी तो फिर then I got a chance to buy the rights and give it to me. I'll make it like myself. So then I made my changes. And also, but Gulzar Sahab, we have grown on reading some very bad translations of Tagore into English for a long, long time. I won't say so much about poetry, but for example, I've read many of Tagore's novels, badly translated into English. Very badly translated. And very often you don't see the translator's name on
those books, right? And so you don't even know whom to blame, Yeah. right? But